हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप विद डेट फंक्शन। वी लुकअप विद डेट फंक्शन पर्पज क्या है हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करने का। यहाँ पर हम समझते हैं इस सैम्पल डेटा के माध्यम से। यहाँ पर मैंने डेटा लिया है, एक अटेंडेंस शीट है एम्प्लॉय का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो एक एम्प्लॉय का 30 दिन का डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस एम्प्लॉय कोड को मैं करता हूँ शॉर्टिंग A to Z। यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय कोड नंबर 7005 1 जनवरी 25, ओके, एंड 2 जनवरी 3 जनवरी, ओके, इस जनवरी का डेटा है। यदि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है जहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज हैं, इस एम्प्लॉय का 30 डेज का डेटा है, ओके। देखिए ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ अभी, नॉट 30 डेज, मोर देन 30 डेज, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये सब यहाँ पर आ रहा है। यदि हम नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं, नॉर्मल वी लुकअप में वी लुकअप पहली एंट्री को ही फैच करता है, डेटा देता है। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय वाइज एंड डेट वाइज डेटा हमारे पास आ जाए। सबसे पहले हम एक सैंपल यहाँ पर यूज करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं रिमार्क कॉलम में, ओके। अटेंडेंस स्टेटस को मैं डिलीट करता हूँ। तो रिमार्क कॉलम में लगाते हैं सिंपल वी लुकअप, पहले वी लुकअप, ओके, और एम्प्लॉय कोड कॉमा डेटा शीट, और यहाँ पर हम लेते हैं शिफ्ट, या फिर हम लेते हैं वीक डेज, कॉलम नंबर 3 कॉमा 30, ओके, एंटर। और यहाँ पर हम करते हैं इसे ड्रैग। तो आप देखेंगे, देखिए इस एम्प्लॉय का जो डेटा है 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, ये क्या दे रहा है, वेडनेसडे, यानी फर्स्ट एंट्री को पकड़ रहा है ओनली। इस केस में नॉर्मल वी लुकअप काम नहीं कर पाएगा, हमें यूज करना है वी लुकअप विद डेट, ओके। दोनों को हम जोड़ के यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। 4771 रोज हैं, इसमें डेटा हमें लेके आना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप हमेशा एक यूनिक आईडी पे काम करता है, यानी यूनिक नंबर उठाता है, यूनिक आईडी होना चाहिए। डुप्लीकेट होगा तो पहली एंट्री का उठाएगा, ओके, डुप्लीकेट एंट्री का नहीं लेगा, ट्रिप्लीकेट का नहीं लेगा, फर्स्ट एंट्री का लेगा। हमें एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है। यूनिक आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, एक कॉलम यहाँ पर हम करते हैं इंसर्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिक आईडी, ओके। यूनिक आईडी में क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय कोड एंड डेट इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, कि कोई भी एम्प्लॉय कोड सेम डेट पे एंट्री नहीं होगा, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन, यदि हम ऑफिस 365 या 2019 या एवा वर्जन में काम कर रहे हैं तब हम लिखेंगे कनेक्ट। यदि हम ओल्डर वर्जन में काम कर रहे हैं तब हम लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन या कॉन्कैटिनेट बेसिकली। कॉन्कैटिनेट यहाँ पर हम लगाते हैं, कॉन्कैटिनेट, ओके। ये सभी वर्जन में अवेलेबल है। कॉन्कैटिनेट पहला टेक्स्ट कोमा दूसरा टेक्स्ट, दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा, ये डेट फॉर्म नंबर फॉर्मेट में जुड़ने के बाद एक यूनिक नंबर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हम करेंगे डबल क्लिक। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिक आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये डेट फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो नहीं लिया है, इसे भी हम करते हैं सिमिलर फॉर्मेट में, डेट, और इसे भी हम डेट फॉर्मेट में ले लेते हैं। कंट्रोल 1 सेलेक्ट करने के बाद भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैनुअली ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया चेंज करने के बाद अभी भी ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, हम इसे करते हैं सेलेक्ट एंड कंट्रोल 1, और हम आते हैं डेट फॉर्मेट में, और यहाँ से लेते हैं हम एक डेट फॉर्मेट, ओके। कंट्रोल 1 कस्टम, यहाँ पर हम लेते हैं DD MM YY एंड ओके।
कॉपी